देश के तमाम धर्म प्रेमियों को वंदे मातरम। दुख इस बात का नहीं है कि सागर चंद्र सागर तू हमारे खिलाफ कितना भी लिखवा दे, हार्दिक हुंडिया हो, कल्पेश सिंह हो, हर्षद गुगलिया हो, जगत परी को, प्रियांक शाह हो, नगराज जी हो, हम लोग शायद तेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तुझे ऐसा लगता होगा हम लोग तेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन तूने जो साधु वेश में घटिया काम किया है, तू खुद सोच। हे सागर चंद्र सागर, इतने सालों की दीक्षा पर्याय में तुमने क्या सीखा? सिर्फ धर्म को धंधा कर दिया, व्यापार कर दिया। आज सोच कि तेरी हालत साधु वेश में क्या है। पहली बात तो तू साधु वेश के लायक नहीं है। तू कितना भी झूठ बोल दे, तू झूठ खरीद सकता है तेरे पैसों से, लेकिन सत्य नहीं खरीद सकता है। देश में सत्य नाम की चीज है, कानून नाम की चीज है। तू कितना भी तेरे भक्तों से हमारे खिलाफ लिखवा दे, लेकिन तेरा झूठ तो झूठ ही रहेगा। तूने बड़ौदा में जो नाटक किया, जिनको भी आना रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने तुझे आगे भी चैलेंज किया था, अभी भी चैलेंज करता हूँ, तू आजा मुंबई, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यदि तू सत्य है तो तेरा सत्य साबित कर। हमने तो साबित कर दिया। तूने जो फोटो लैब में भेजे, वो कौन से फोटो थे अभी भी दुनिया को सामने बता। तू बोलता है हमारे साथ हिंदू संतों है। अरे वो हिंदू संतों को नहीं मालूम है कि तेरे घटिया काम कैसे है। जब वो महान हिंदू संतों को मालूम पड़ेगा, तब तुझे, जैसे जैन संतों किसी ने तुझे साथ नहीं दिया, ऐसे कोई साथ नहीं देगा। हाँ, तेरे सिंगाड़े के कुछ लोगों ने तुझे साथ दिया है। सागर चंद्र सागर, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ। तुझे ऐसा लगता है कि तेरे जैसे और घटिया काम करने वाले बहुत सारे साधु, तो आप उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते? सागर चंद्र सागर, हमको बता कौन तेरे जैसे ऐसे घटिया काम करने वाले साधु हैं। हम उसके खिलाफ भी आवाज़ समाज में उठाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, लेकिन तू हमको नाम तो दे। हमें दुख, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि इतने सालों की संयम यात्रा में सागर चंद्र सागर तुमने क्या सीखा? तू किसी को कहता है कि वो महात्मा की पुलिस फरियाद वापस ले ले, मैं 10 लाख देता हूँ। कोई लड़की तुझे कहती है कि गुरुदेव मुझे नया मोबाइल दे दो। तेरा वो एक श्रावक जिसको दीक्षा दी, थोड़े दिन में तेरे से भाग गया, तो तू क्या ऐसे लोगों को दीक्षा देता खाली पैसा कमाने के लिए? तूने चारित्र को समझा क्या है? तू खुद तो चारित्र बिना का है, और ऐसे ही लोगों को तू धर्म के नाम पे लेके आ जाता है। अरे बाप रे, तू कितना झूठ बोलेगा सागर चंद्र सागर। कम से कम परमात्मा से डर। यदि साधु वेश पहना है तो ऐसे घटिया काम, वो भी साध्वी जी के साथ। तेरी तो बहुत सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरी भारत सरकार से विनती है, ये सागर चंद्र सागर की इंक्वायरी करे, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड तो होता नहीं है। कल ये कुछ करके भाग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो साध्वी जी कहाँ है जिनके साथ तुमने चैट की थी? बीबी तस्वीरें तेरी वायरल हुई, तो समाज को बता। यदि तुझे इस तरह से घटिया काम करने हैं तो तुम दोनों संसार में चले जाओ। हाँ, तुझे सबसे बड़ा डर ये सता रहा है, यदि मैं संसार में गया तो मैं धर्म के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी की है, जितना रुपया इकट्ठा किया, वो मुझे कौन देगा? तेरा असली चेहरा तो सागर चंद्र सागर ये है। क्यों लोगों को झूठ परोस रहा है? दुनिया सब समझ चुकी है, धर्म नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन हम धर्म को सागर चंद्र सागर बदनाम नहीं होने देंगे, और धर्म कभी बदनाम होगा भी नहीं। तू कितना भी घटिया काम कर ले, तेरे बड़ौदा के अंदर तूने जो जगह बताई थी, क्यों वो जगह पे तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी तूने रखा था वो क्यों नहीं हुई? पालिताना जी में एंड टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल करनी पड़ी? क्यों तूने जो
तीर्थ पैसों से लोगों से लेके बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या तुझे वो लोग भी आज बुला रहे? वो हिसाब समाज को दे। तेरे भक्तों से गलत बात दुनिया को मत परोसा कर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो कितना भी झूठ बोल सागर चंद्र, सब झूठ तो झूठ ही रहेगा। झूठ बाहर भी आ रहा है। थोड़ा भगवान से डर। कितना घटिया काम करेगा, कितना लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाएगा। एक बात अभी भी समझ ले, सत्य तो सत्य रहता है। तू झूठ खरीद सकेगा लेकिन सत्य नहीं खरीद सकेगा। मेरी दो हाथ जोड़ के देश के तमाम संघों से विनती है कि ऐसे घटिया काम करने वाले सागर जैसे लोग हमारे उपाश्रय में नहीं आने चाहिए। अरे जो लंपट साधु स्वादी जी के साथ ऐसा घटिया काम कर सकता है, क्या वो उपाश्रय आने में लिए लायक है? आप सोचो। सागर को तो इज्जत की नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सबको तो इज्जत की पड़ी है ना। हम सब जागे, सावधान रहे। वो सागर उसके भक्तों से कुछ भी कहला देता है, इसकी बातों में ना आवे। और अब सागर चंद्र को साथ देने वाला विराट सागर भी आज सुन ले कि तू भी जितना घटिया काम साधु वेश में कर रहा है ना, पालितनाथ जी से क्यों भाग के पुणे आना पड़ा भाई? बता दुनिया को। मेरे पास सब पेपर कटिंग है। तुझे भी लगता है सागर चंद्र से, तो सागर चंद्र के साथ चला जा तू भी। समाज को मालूम तो पड़े। एक झूठ लोगों की टीम तैयार हो रही है। कम से कम समाज को क्या करना वो तो डिसीजन ले। सत्य को साथ देने वाले लोग सत्य को ही साथ देंगे। परमात्मा के वेश में धर्म को बदनाम करने वालों को अभी हमें जागरूक होने का समय आ गया है। ये लोग साधु वेश में हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पूछो तो कमजोरी है। ये साधु वेश में नहीं होने चाहिए। परमात्मा का अनमोल धर्म मिला है, प्रभु महावीर का अनमोल शासन मिला है। अनमोल शासन के अंदर हमारे अनमोल जो साधु हैं, जो परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं, तो कुछ अंगुलों में गिने जाए सागर चंद्र विराट सागर जैसे लोगों के कारण जो तकलीफ पड़ रही है। अब संघों की फर्ज है हम सब लोग जाके ऐसे लोगों को बोलो भाई आप संसार में ही ऐसे काम करो, क्योंकि आपको साधु वेश में साधु के नियम, परमात्मा की हाजिरी में चतुर्विध संघ के सामने जो नियम लिए थे आपने तो तोड़ दिए। तो क्या आप साधु के लायक हो? बिल्कुल नहीं। बस हम सब जाके विराट सागर चंद्र सागर, और आप दोनों को लगता है कि नहीं दूसरे भी और साधु आप जैसे हैं तो हमें जरूर नाम दे। हम उनको भी समाज के सामने लाएंगे और सच्चाई बताएंगे। इसमें भी आपका सहयोग मिले ऐसी आपसे आशा रखता हूँ। और आप जल्द से जल्द संसार में पधारे। यही उच्च भावनाओं के साथ हर धर्म प्रेमियों का खूब खूब धन्यवाद। हार्दिक हुंडिया।